अगर कोई दुनिया का धर्मगुरु या दुनिया की कोई किताब ये कह दे कि नहीं हिंदुओं का परमात्मा और है मुसलमानों का और, तो मैं उसी दिन उसी क्षण मैं भाजपा ज्वाइन कर लूंगा। आप देख रहे हैं द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज। निश्चय कर अपनी जीत करो। भले ही आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़वाने वाले कई शरारती तत्व मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जो पिछले 18 वर्षों से हिंदू मुस्लिम एकता की लाजवाब मिसाल पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक हसन अहमद भले ही पिछले 2 चुनावों से मुस्तफाबाद से विधायक नहीं है, लेकिन न जाने क्यों उनकी रूह आज भी मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता की निस्वार्थ सेवा करने के लिए आतुर रहती है। हसन अहमद जितना समय भी मुस्तफाबाद से विधायक रहे, उन्होंने कभी भी किसी के साथ जात पात या मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया, जिसकी मिसाल हर वर्ष सावन के महीने में देखने को मिलती है। हसन अहमद मुस्तफाबाद मेन रोड पर पिछले 18 वर्षों से लगातार हिंदू मुस्लिम एकता कावड़ कैंप का आयोजन कर भोले बाबा के भक्तों की सेवा करते आ रहे हैं। इस सेवा में अली मेहदी भी अपने पिता हसन अहमद के कंधे के साथ कंधा मिलाकर सेवा में अपना योगदान देते हैं। वीरवार को जहां इस कावड़ कैंप में आचार्य प्रमोद कृष्णन और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने शिव भक्त कावड़ियों के दर्शन किए और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। हमारे भगवान शिव का मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणावतारम यानी कि करुणा के अवतार, कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो शास्त्रों में कहा गया है कि एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति यानी कि ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती यानी एक ही सत्य को अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं। ऐसे ही इस्लाम के हवाले से भी पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया है। भगवान किसी ने नहीं देखा, परमात्मा को कोई देख भी नहीं सकता है, लेकिन महसूस किया जाता है। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भगवान माना, जो भगवान के अवतार हैं, लेकिन उन्हें मर्यादा हिंदू नहीं कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, यानी जो पुरुषों में सबसे उत्तम यानी इंसानों में सबसे बेहतर इंसान कौन थे? भगवान राम। अगर हम उन्हें एक कौम तक, अगर हम उन्हें एक फिरके तक, अगर हम उन्हें एक तबके तक, अगर हम उन्हें एक जाति तक, अगर हम उन्हें एक सूबे तक, अगर हम उन्हें एक राष्ट्र तक महदूद कर देंगे तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम कहां हुए? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम है तो जितने आचार्य प्रमोद कृष्णम के हैं उतने ही सलमान खुर्शीद के हैं। और पैगंबर इस्लाम अगर रहमतुल आलमीन है तो जितने सलमान खुर्शीद जी के हैं उतने ही आचार्य प्रमोद कृष्णम के हैं। बात तो समझना, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, क्योंकि हैं सभी अच्छे लोग, तपस्वी लोग, खिदमतगार, सेवादार मौजूद हैं और ऐसे मौके इतिहास बनते हैं। बल्कि मैं कहना चाहूंगा ऐसे मौके ही इतिहास लिखा करते हैं, लिखा एक नया इतिहास। हसन अहमद साहब लगा रहे हैं इसको 20 साल से, 18 साल से, 25 साल से। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि तुम किस नियत से सेवा का कैंप लगा रहे हो, ये सवाल है। तो हसन अहमद साहब की नीति पर सवाल उठाया जा सकता है। हसन अहमद साहब से कोई गलती हो जाए उस पर हम सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि हसन अहमद की नियत पे सवाल नहीं उठाया। तो जब गॉड एक है, अल्लाह एक है, परमात्मा एक है, अगर कोई दुनिया का धर्मगुरु या दुनिया की कोई किताब ये कह दे कि नहीं हिंदुओं का परमात्मा और है मुसलमानों का और,
तो मैं उसी दिन उसी क्षण मैं भाजपा ज्वाइन कर लूंगा। इस कांवड़ शिविर की शोभा बढ़ाते हुए हमारे सभी शिव कांवड़ियों को मेरा नमस्कार, मेरा नमन। अल कलम फाउंडेशन की जानिब से उसके नेतृत्व में जिस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम एकता कांवड़ शिविर की शुरुआत करी थी, उसकी चर्चा आज सिर्फ दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर मुझे सऊदी अरब से, अमेरिका से, लंदन से, अलग अलग इलाकों से फोन आ रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि अली भाई आप लोगों ने अल कलम फाउंडेशन की जानिब से जो ये हिंदू मुस्लिम एकता कांवड़ शिविर की शुरुआत करी है, ये अपने आप के अंदर दुनिया में, हिंदुस्तान में इकलौती मिसाल है। आज भी लोग आपको अपना मानते हैं, लोग आपको अपना भाई मानते हैं, आपको अपना नेता नहीं बल्कि आपको अपने दिल से अपने भाई के रूप में पहचानते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं रात के लोगों से मिलता हूं, हमेशा लोग हसन भाई को याद कराते हैं। और मैं एक बात बहुत बड़ी कहना चाहता हूं कि हसन भाई के बिना मैं भी कभी विधायक नहीं बन सकता था। हसन भाई ने मेरे क्षेत्र में भी मेरे लिए काम किया, और अगर हसन भाई मुझे आशीर्वाद नहीं देते तो किशन शर्मा भी कभी जीवन में विधायक नहीं बन सकता था, मैं कहना चाहता हूं साहब। और परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल तक सिंहासन पे थे वो आज नहीं है, तो ये पक्का है कि जो आज सिंहासन पे है ये कल नहीं रहेंगे। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता है। नफरत किए इस जहर को नफरत से नहीं कम किया जा सकता है। नफरत के जहर को कम करना है तो प्रेम रूपी अमृत की बूंदें बरसानी पड़ेंगी, और प्रेम की जो बूंदें हैं या प्रेम के रूप में जो अमृत की बूंदें हैं, इसी को बरसाने का काम यहाँ हो रहा है। भगवान शिव की भक्ति में सराबोर होकर के जो कांवड़िए, जो तपस्वी सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे हैं, उनके छालों पर मरहम लगाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए यहाँ हसन अहमद और उनके साथी मौजूद हैं। सलमान खुर्शीद जी आए हैं। इससे बड़ी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल और क्या हो सकती है। हमें प्रेम से मतलब है, प्यार से मतलब है। जो कोई नफरत में मानता है या नफरत में कोई विश्वास रखता है, यकीन रखता है, वो नफरत को खुद ही ख़त्म कर देगा जब तक हमारी ये प्रेम की गंगा वहाँ तक पहुँचेगी। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जहाँ प्रेम रहेगा, जहाँ प्रेम की गंगा होगी, जब आप गंगा के किनारे जाते हैं तो आप ये थोड़ी पूछते हैं कि यहाँ नाले कितने हैं। गंगा गंगा हुआ करती है, गंगा के सामने और किसी की बात नहीं होती। आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है, जैसे एक बार तुम्हारे यहाँ 9-10 साल पहले गुरुद्वारे में के अंदर रोज़ा अफ्तार आप लोगों ने किया था सिख भाइयों ने, उसका मैसेज जो है वो मिडल ईस्ट में भी गया, हिंदुस्तान में तो गया लेकिन बाहर भी गया कि एकता का। और सिख भाइयों ने मुसलमानों को बुलाकर रोज़ा खुलवाया, उसमें हिंदू भाई भी मौजूद थे। इसी तरह का ये 18वां कैंप है। 18 साल हमको हो जाएंगे अब कैंप लगाते हुए। इसका मेन मकसद है कांवड़ियों की सेवा करना, और ज़्यादातर इसके अंदर जो है मुसलमान भाई मेरे साथ, जब से मैं MLA नहीं भी था उससे पहले से हम लोग इस कांवड़ कैंप को लगा रहे हैं। 2 कांवड़ कैंप लगते हैं, एक यहाँ लगता है और एक अंदर लगता है। और इसका हम मैसेज यही देते हैं कि कोई कितनी भी कोशिश करे हमें तोड़ने की, लेकिन वो कुछ लोगों की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। और हिंदुस्तान इसी तरह से, हिंदुस्तान में भाईचारा मजबूत रहेगा। जैसे अभी आपने देखा कितने मुसलमान मौजूद हैं, सिख भाई भी आए हैं, ईसाई भाई भी आए हैं, हिंदू भाई भी मौजूद हैं। यही हम चाहते हैं, हमारी कोशिश यही है कि देश हिंदू भाईचारे पर खड़ा रहे। और एक कैंप नहीं, मैं अपने लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इससे ज़्यादा कैंप लगें और हम दुनिया को मैसेज दे सकें कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क था, एक सेकुलर मुल्क है,
और एक सेकुलर मुल्क रहेगा। बड़ा अच्छा देखिए, जब इंसानियत की कोई भी काम करेंगे, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी नबी हैं परवरदिगार आलम ने जिनको भेजा दुनिया में, वो मुसलमानों के लिए नहीं भेजा, वो कायनात के लिए भेजा, पूरी दुनिया के लिए भेजा। और उन्होंने हमें मैसेज दिया है कि आपस का भाईचारा जो है वो सबसे बड़ा है। पड़ोसी का ध्यान रखो, भूखे को रोटी दो और लोगों की खिदमत करो, सेवा करो। तो लोग तुम्हें कहें कि तुम किससे बिलोंग करते हो कि ये तो बड़ा अच्छा धर्म है। जैसे हमारे सरदार भाई अपने गुरुद्वारा में भूखों को रोटी खिलाते हैं, सेवा करते हैं। मैंने देखा कि पीछे जो कोविड था कितना बड़ा काम किया सिख भाइयों ने, उसी तरह का हम लोग भी करने लगे, जिससे लोग हमारे से कुछ न कुछ इबरत हासिल करें। कावड़ियों ने केजरीवाल सरकार पर अव्यवस्था का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोनी बॉर्डर से लेकर सिग्नेचर ब्रिज तक एक भी सरकारी कैंप में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई थी और न ही कावड़ियों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर कोई सिविल डिफेंस कर्मी या पुलिस कर्मी ही था। दिल्ली से द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज़ के लिए हरजिंदर सिंह हैप्पी और मोहम्मद अजीज सैफी की रिपोर्ट। आपका नाम बताइए। मेरा नाम डडवाणी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, हम हरिद्वार से जल लेके आए हैं और केजरीवाल भाई ने इतना बढ़िया इंतज़ाम कर रखा है ताकि हम ISP वजीराबाद पुल से चढ़े थे जी। और ये कौन सा पुल है? सिग्नेचर पुल है। यहाँ पूरे रास्ते में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है कावड़ियों के लिए। उनको हिंदू धर्म से कोई प्यार नहीं रहा। अब कावड़ के सिर वाला आप देखो जी, हम वजीराबाद पुल से चढ़े थे, ये भजनपुरा से चढ़े हैं और ये सिग्नेचर टावर है। आप जाके देख लो लाइव। अगर कावड़ियों के लिए एक पानी का गिलास भी हो तो हम जवाबदार हैं। हम बैठे नहीं है, हमारी झूला कावड़ है, हम कावड़ को कहीं रख नहीं सकते। बहुत परेशान है जी। हरिद्वार से चल के आए, हरिद्वार में हर चीज, हरिद्वार से यूपी तक सब कुछ मिला जी। दिल्ली आते सर, दिल्ली आते एकदम। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं बहुत सर कुछ नहीं है, हमारे चलने के लिए रास्ता भी नहीं है सर। हम चाहे कहाँ मतलब गाड़ी चल रही है, एक तरह हम चल रहे हैं सर, कुछ भी नहीं है। और पानी मेरा ना ही पुलिस वाला है, कोई बाइक वाला, कोई कार वाला हमारे ऐसे ऊपर चढ़ा के जा रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हमारा।